नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट में क्या क्या होता है, कैसे हार्ट हमारा वर्क करता है और इसके साथ क्या क्या बीमारियां हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में। हमारा जो हार्ट है लगभग इस तरीके से मुट्ठी के बराबर, मुट्ठी से थोड़ा सा बड़ा होता है और ये लगभग पूरी जिंदगी, जब से हम जन्म लेते हैं और मरने तक पूरी जिंदगी काम करता है। अब जब ये पूरी जिंदगी काम करता है तो इसके प्रोसेस को आज हम जान लेते हैं। हार्ट में इस तरीके का हमारा हार्ट होता है जो दोनों तरफ से लंग्स यानी हमारे फेफड़ों से घिरा हुआ होता है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हार्ट के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं, 1, 2, 3, 4। 2 ब्लॉक राइट में, 2 ब्लॉक लेफ्ट में। राइट वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, जो कि ब्लू कलर से डिनोट किया जाता है, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड। हार्ट करता क्या है, इस पाइप से और इस पाइप से पूरी बॉडी से बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड एक्सेप्ट करता है। बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड एक्सेप्ट करके इधर की साइड से इस आर्टरी से नीचे की ओर सेकंड ब्लॉक में, ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। नंबर 1 ब्लॉक से सेकंड ब्लॉक में ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर करने के बाद ये ऊपर की ओर इस ट्यूब से बाहर निकल जाता है, ये लंग्स में चला जाता है, हमारे लंग्स में। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो किस तरीके से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स कर देते हैं। ये लंग्स में चला जाता है और साथ ही साथ ये लंग्स में चला जाता है और साथ ही साथ इधर से भी लंग्स में चला जाता है। जाने के बाद दोनों साइड से लंग्स में जाने के बाद, दोनों साइड जो लंग्स होते हैं उनके अंदर ये ब्लड जाने के बाद उसके अंदर ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होती है। ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद वो इन 2 नसें हैं, इनों के अंदर से ब्लड वापस लेता है, जो कि इधर आता है, यहां से वापस लेता है और इस ब्लॉक में आता है और इधर से दूसरी साइड के जो आपका लंग है वहां से ये ब्लड को लेता है और इस साइड से आता है और इस साइड से इस तरीके से दोनों यहां से और यहां से एक्सेप्ट करने के बाद इस ब्लॉक में आ जाता है। यहां से पंप करके ब्लड को ऊपर की ओर इन वेसल्स में डाल देता है, जिससे ये हमारी पूरी बॉडी में चले जाते हैं और साथ ही साथ इस वेसल्स में नीचे की ओर हमारी पूरी बॉडी में चले जाते हैं। यानी कि ब्लड करता क्या है, हमारा हार्ट हमारे दोनों बॉडी से दोनों तरह के ब्लड को वर्क कराता है और बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को इधर की साइड से एक्सेप्ट करके लंग्स में भेजता है। यानी कि लंग्स और हार्ट मिलकर के काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी में चला जाता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस ऊपर वाले पार्ट को आर्टरी और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं वेंट्रिकल। साथ ही साथ इन दोनों ब्लॉक हैं, दोनों के बीच में एक पतली लेयर होती है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। इस बीच वाली लेयर को बोलते हैं सेप्टम। ये इन दोनों पार्ट को अलग अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से इधर का ब्लड इधर नहीं जाता और इधर का ब्लड इधर नहीं जाता, सबका सेपरेट पार्ट है। एक बार आपको फिर से मैं बताना चाहूंगा, इधर की साइड से, ब्लू वाली साइड से, वेल से क्या करता है हमारा हार्ट, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड लेता है, उसके बाद उसको लंग्स में ट्रांसफर कर देता है, देन लंग्स से वापस लेता है और इस ब्लॉक में लेकर के पंप करके हमारी पूरी बॉडी को ट्रांसफर कर देता है। इस तरीके से हमारा ये हार्ट काम करता है और हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, अप्रोक्सी लगभग 72 बार धड़कता है और हर एक बार में लगभग 70 ml ब्लड को ये पंप करता है। हाँ जी, पंप करता है और पूरे 1 मिनट में लगभग 5 से 6 लीटर, पूरे 5 लीटर ब्लड को पूरी बॉडी में ये पंप कर देता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये काम ये जिंदगी भर करता है। जब हमारा जन्म होता है, जब हम मृत्यु होती है, तब तक ये हार्ट परमानेंट वर्क
करता रहता है, लगातार काम करता रहता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ब्लड है, इसमें जो ब्लड आता है वो पूरी बॉडी में जब सर्कुलेट होता है तो साथ ही साथ वो ऑक्सीजन भी हमारी पूरी बॉडी को पहुंचाता है। अब इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। और जो फीमेल्स हैं इनमें 500 ml ब्लड कम होता है जेंट्स के मुकाबले, वो आप जानते हैं, ठीक है। 500 ml ब्लड कम होता है जेंट्स के मुकाबले। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारा जो हार्ट है वो किस तरह से काम करता है। हमारे हार्ट का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया। इसका काम होता है ब्लड को पंप करना और ब्लड को, अशुद्ध ब्लड को बॉडी से लेना, लंग्स में भेजना और शुद्ध ब्लड को लंग्स से लेकर के पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना। ये दोनों काम ये एक टाइम पर करता है और बहुत तेजी के साथ करता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। हार्ट के अंदर कई तरह की बीमारियां भी आज हम देख पा रहे हैं। किसी की नस ब्लॉक है, किसी को हार्ट अटैक है। जो नस ब्लॉक होती है इसे एंजाइना कहा जाता है, एंजाइना कहा जाता है। अब ये होती कैसे है इसके बारे में हम जान लेते हैं। मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये हमारी वेन्स है यानी नसें हैं हमारी। इसमें जो ब्लॉकेज आता है वो इस तरह से आता है, इस तरीके से। ये हमारी नस है, इधर से हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर ये ब्लॉकेज बनती जा रही है। अब ये ब्लॉकेज होती क्या है, ये होता है कोलेस्ट्रॉल यानी कि जितना भी हम फैट खाते हैं, हम जो है ऑयल खाते हैं, घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, ये सारी चीजें इसमें जाकर के जम जाती है और ब्लॉकेज बना देती है। साथ ही साथ ये ब्लॉकेज के ऊपर आपको ये लाइट पतली सी एक लाइन दिख रही होगी। ये जो है ये वाली, ये होती है मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन होती है। अब ये मेम्ब्रेन के बारे में क्यों मैं बता रहा हूं, इसको मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा कि मेम्ब्रेन के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूं। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये ब्लॉकेज आ गई है, ठीक है, ये ब्लॉकेज आ गई है। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए, ये वेल्स को मैं साइड से अगर नसों को देखूं तो इस तरीके से ये नस में ब्लॉकेज आ रखी है। ये नस की आउटर बॉडी है, ये सामने की ओर से दिखाया गया है और यहां से ब्लड फ्लो कर रहा है। जैसे पाइप को हम साइड से सामने से देखेंगे तो इस तरीके से ये दिखाई देता है। अब ये जो मेम्ब्रेन होती है इसका सेफ रहना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि ये स्ट्रेच होती है, प्लास्टिक की तरह स्ट्रेच होती है, आई मीन रबड़ की तरह स्ट्रेच होती है। धीरे धीरे जब ये स्ट्रेच होती है तो इसका ऐसी अवस्था भी आ जाती है कि ये फट जाए। अब फटती कैसे है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये आपकी नसें हैं, ये इस तरीके से ये हो जाती है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे ये नस आगे की ओर बढ़ती है और किसी दिन ऐसी स्थिति बन जाती है कि ये यहां से फट जाती है और फटने के बाद ये तरीके से इस तरह से ब्लड में मिक्स होकर इस तरह से फैल जाती है और ये हो जाता है 100% ब्लॉकेज, यानी 100% ब्लॉकेज। अब ये 100% जब ब्लॉकेज हो गया है तो ये होता है हार्ट अटैक। ये होता है हार्ट अटैक। अब ये सडनली कभी भी हो जाता है। कैसे होता है, अगर आपकी ब्लॉकेज है इस तरह से नसें तो ये कभी भी फट के इस तरीके से हो सकता है। हार्ट अटैक मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये होता कब है। लगभग 15 से 20 साल की एज के बाद, 15 से 20 साल की एज के बाद ये ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो भी हम मक्खन, तेल, घी खाते हैं, जब तक हमारा शरीर बढ़ रहा होता है, जब हमारा शरीर बढ़ रहा होता है
तो उस समय में वो यूज होता है फैट, टोटल जितना भी हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो यूज हो रहा होता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, प्रॉपर हमारा शरीर बढ़ चुका होता है 15 से 20 साल के बाद, तो जो भी हम खाते हैं वो कहीं ना कहीं जाके हमारी नसों में ब्लॉक करने लगता है। ये हार्ट के ऊपर बहुत सारी नसें होती है, जिस तरीके से उनमें कहीं जाकर के ये ब्लॉकेज कर देता है। ये आउटर साइड में, इनर साइड में कहीं भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जब ये ब्लॉकेज हो जाती है तो इस तरीके से वो धीरे धीरे होती है। अब इसका एक टाइम पीरियड होता है, किसी को 10% है, किसी को 20% है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। प्रॉब्लम आती है 80% पर। 80% पर भी आदमी एकदम नॉर्मल ही बिहेव करता है। लेकिन होता क्या है कि जब तक 10 से 20% है तो वो चलेगा, दौड़ेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन होता क्या है, 80% होने के बाद जब वो दौड़ेगा, जब वो पहले चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो दौड़ेगा, जब वो दौड़ना शुरू करता है तो उसको यहाँ दर्द होता है हार्ट में। जब वो दौड़ेगा तो वो यहाँ हार्ट में दर्द होता है उसको। वो क्यों होता है? क्योंकि वो ब्लॉकेज आने लग जाती है। 80% तक ब्लॉकेज में कोई खास दिक्कत नहीं होती, कुछ खास पता नहीं चलता, लेकिन अगर वो दौड़ेगा तो पता चल जाएगा। अब ऐसे में होता क्या है, ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। 80% ब्लॉकेज के कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो ये हार्ट है इसको ओनली 20% सप्लाई की जरूरत होती है, 20% ब्लड इसके अंदर होने की जरूरत होती है। तो ऐसी कंडीशन में 80% जब ब्लॉकेज होती है तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आती। वो उसको हार्ट पेशेंट वो अपने आप को नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें भागने दौड़ने में ही दिक्कत होती है, अदरवाइज उनको दिक्कत नहीं होती है। बैठने में, चलने में, किसी और काम को करने में कुछ खास दिक्कत नहीं होती, और जनरली ये सब महसूस भी नहीं करते हो। लेकिन 80% के बाद जब ब्लड, हार्ट को हमारे 20% ही ब्लड चाहिए, 20% के बाद जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि भाई ये परसेंटेज और इंक्रीज होने लग जाता है, यानी 80 से ये ऊपर की ओर इंक्रीज होने लग जाता है। जब ऐसा होता है तब हार्ट को प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, ठीक है, तब हार्ट को ऐसी प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। मैं आपको बता दूं, इसमें लगभग 10% ब्लॉकेज इंक्रीज होने में 5 इयर्स यानी कि 5 साल लगते हैं। यानी 5 साल लगते हैं 10% जो ब्लॉकेज है उसको इंक्रीज होने में। यानी अगर किसी को 80% ब्लॉकेज है तो उसकी जिंदगी है 10 साल और वो आराम से रह सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसका पता करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 साल बाद इंसान मर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में पता लगाने के लिए इसके काफी सारे टेस्ट हैं, जैसे ECG है, या एक चीज और होती है ब्लॉकेज पता लगाने के लिए। उसमें क्या करते हैं, बॉडी में एक तार घुसेड़ा जाता है, इधर पैर से इधर साइड से एक तार नसों में घुसेड़ा जाता है और जाकर के वो हार्ट पे चेक करता है कि कितनी % ब्लॉकेज है। अब ऐसी कंडीशन में ये भी हो जाता है कि आदमी की डेथ भी हो जाती है, इसलिए वो पहले ही लिखवा लेते हैं डॉक्टर्स कि भाई हार्ट अटैक अगर आ गया तो हमारी इसकी जिम्मेवारी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन भी हो जाती है। तो अब हम इसके लिए एक और चेकिंग है, दैट इज कॉल्ड एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी। अब एंजियोग्राफी में तो ये पता लग जाता है कि कोई दिक्कत है या नहीं है, कितना कुछ है। लेकिन इसके लिए एक इस ब्लॉकेज को खोलने के अलग अलग तरीके हैं। किस तरीके से इसको ब्लॉकेज को खोला जा सकता है? एंजियोप्लास्टी क्या होता है, देखिए, जैसे ये आपकी वेन्स है, ये आपकी नसें हैं, यहां पर एक तार डाला जाता है, पतला तार डाला जाता है इस तरीके से, इस तरीके से पतला तार डाला जाता है सीधा सीधा जाकर के यहां पर एक बलून होता है, उसको तार के साथ अटका के भेजा जाता है। जब भेजा जाता है इसमें बाद में इंजेक्शन से इसमें पानी भर दिया जाता है। पानी जब पानी भर दिया जाता है तो ये स्ट्रेच होता है दोनों साइड। जब स्ट्रेच होगा तो नसों को खोल देगा। जब ये नसों को खोल देगा तो ब्लॉकेज खुल जाती है। ब्लॉकेज खुलने के बाद फिर बाद में इसको ज्यादा देर रख नहीं सकते वरना हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इसके अंदर का पानी निकाल देते हैं, 2-4-10 सेकंड में पानी निकाल देते हैं और उसके बाद इसको बाहर निकाल लेते हैं। उससे एक्सटेंड तो हो जाती है, लेकिन क्या दोबारा ब्लॉकेज आएगा? हाँ जी, बिल्कुल दोबारा ब्लॉकेज आ जाता है, क्योंकि ये परमानेंट होल लाइफ सक्सेसफुल नहीं है। इसके बाद एक और नई सर्जरी आई मार्केट में। उसमें क्या हुआ कि ये बलून के साथ एक छल्ला भी भेजते थे, इस तरीके का छल्ला। अब वो छल्ला मतलब स्प्रिंग टाइप का छल्ला,
उसको अंदर डाल देते हैं और बाद में ये बलून को निकाल लेते हैं और ये छल्ला यहीं पर रह जाता है। अब ये छल्ला यहीं पर रह जाता है, उसके बाद भी ये देखा गया कि लगभग साल 6 महीने में ये फिर से साल 6 महीने के बाद यहाँ पर फिर से ब्लॉकेज आ जाती है। अब इसका भी ये भी जो है इलाज धीरे धीरे देखा जाए तो फेल हो जाता है, क्योंकि साल 6 महीने बाद फिर से ब्लॉकेज आ जाएगी। अब इसका क्या इलाज है? इसके बाद एक और नए तरह का इलाज निकाला गया, उसको कहते हैं बाईपास सर्जरी। अब बाईपास सर्जरी कैसी होती है उसको मैं आपको बताता हूं। कि जैसे आपकी ये नसें हैं, यहां पर ब्लॉकेज है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इधर से पाइप जोड़ दिया जाता है इस तरीके से, नस में। अब ब्लॉकेज वाले एरिया को छोड़ के ब्लड इधर से फ्लो करता है इस तरीके से। लेकिन ये वाली जो सर्जरी है इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, बीच से काट करके इसको पूरे हिस्से को खोल दिया जाता है और उसमें लगभग कई घंटों तक ऑपरेशन चलता है। हार्ट को जो बंद करना पड़ता है और पूरी बॉडी के जो है ब्लड पंप करने के लिए अलग मशीन अटैच की जाती है, जिससे पूरी बॉडी का ब्लड जो है पंप करता है और हार्ट को रोक करके फिर इसकी इस तरीके से सर्जरी की जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की है। मे भी पॉसिबल कि आदमी मर भी सकता है। और बाईपास सर्जरी के बाद भी वो ज्यादा टाइम तक ठीक नहीं रहता, क्योंकि ये जो ब्लॉकेज है ये आर्टिफिशियल है। ये वाली जो ट्यूब लगाई गई है ये आर्टिफिशियल है और आर्टिफिशियल फिर से वही दिक्कत हो जाती है। आर्टिफिशियल होने के बावजूद भी ये फिर से ब्लॉकेज आ जाती है। इसमें बहुत जल्दी ब्लॉकेज आती है। जो नेचुरल है उसमें तो बहुत टाइम में लगता है, पर इसमें लगभग 3 से 4 साल के अंदर फिर से ब्लॉकेज आ जाती है। उसके बाद फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इसको देखा जाता है। इसके बाद ये होती है बाईपास सर्जरी। इसके बारे में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक और होता है। इसमें क्या है, हमारे बॉडी में पहले से बहुत सारी नसें एक्स्ट्रा होती हैं। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी ये नसें खुली हुई होती हैं। इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो बाद में क्या रहता है, ये वाली जो एक्स्ट्रा नसें हैं ये अपने आप ही खुली रहती है, नेचुरली खुल जाती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्समैन जो होते हैं उनकी ये खुली रहती है, तो वो बहुत देर तक भागते दौड़ते तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती लॉन्ग टाइम तक। तो ये वाली जो नसें एक्स्ट्रा जो होती है ये उनकी पहले से खुली हो जाती है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, अगर सेकंड स्थिति आ जाएगी, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी की ये नहीं खुली हुई है तो बाईपास सर्जरी के दौरान हम क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा इस तरह से अटैच कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा नेचुरल भी हो जाता है, थोड़ा सा आर्टिफिशियल भी हो जाता है। इसमें थोड़ा सा लगभग 5 से 7 साल तक ये ब्लॉकेज नहीं आती, इसके बाद फिर भी इसमें ब्लॉकेज आ जाती है। कुल मिला के देखा जाए तो ब्लॉकेज की जो दिक्कत है वो बहुत ही एक सुपीरियर दिक्कत है हार्ट के अंदर। अब ये ब्लॉकेज आती क्यों है, इसके बारे में हम बात करते हैं। हार्ट में जो ब्लॉकेज आती है उसका एक कारण है बहुत बड़ा। उसका कारण है जो हम ट्रांस फैट खाते हैं, हम जो फूड खाते हैं, हम जो ऑयल खाते हैं, हम जो बाहर का खाना खाते हैं, हम जो धूम्रपान करते हैं, उन सभी ये सभी कारण हैं ब्लॉकेज के। क्योंकि आज मैं आपको बताऊं, जितने भी पेशेंट हार्ट के देखे जाते हैं उसमें से 98% जो आपके पेशेंट होते हैं वो ब्लॉकेज के पेशेंट होते हैं। ओनली 2% जो पेशेंट होते हैं वो होते हैं वाल्व खराब हो गया या हार्ट में कोई होल है, उसका जो पेशेंट है ओनली ये 2% मिलते हैं, जो कि बाय नेचर होता है। उसमें कोई रीजन नहीं होता किसी का, ये बाय नेचर हो जाता है। अब 98% का जो मैटर है, 98% के जो केसेस है, इनको तो रोका जा सकता है ना। इनको रोका जा सकता है अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, हम ठीक से खाए पिए और ऑयल फ्री फूड खाएं, घी तेल मक्खन बहुत ज्यादा कम लें, तो ऐसी कंडीशन में हम इस ब्लॉकेज को ओपन कर सकते हैं बाय एक्सरसाइज, बाय और भी चीजें हैं, कुछ आयुर्वेदिक ऐसी चीजें हैं जिनसे हम इन ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा मैं आपको कि 98% का जो मेन पेशेंट होते हैं वो किसके, ब्लॉकेज के होते हैं। अब इस ब्लॉकेज को तो रोका जा सकता है, ठीक है। इसके लिए हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत है। एक वस्तु आती है, आपने सुना हो कभी, अलसी। ये आयुर्वेदिक आइटम है अलसी। अलसी के बीज, ये अलसी के बीज क्या करते हैं, जो इसकी जो ब्लॉकेज है, इसकी जो बाउंड्री है, जो ब्लॉकेज है, इस ब्लॉकेज की जो इसमें जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, इसके अलावा होता है
ट्राइग्लिसरीन, जो हम ट्राइग्लिसरीन जो होता है वो आपके ऑयल में, फूड ऑयल में पाया जाता है। जो भी हम ऑयल खाते हैं, जैसे सरसों का तेल है, सोयाबीन रिफाइंड है, इस तरह की चीजों में ये ट्राइग्लिसरीन पाया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि ब्लॉकेज को बनाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर 90% तक मैच करता है थर्मोकोल से, थर्मोकोल से मैच करता है। अब जो ब्लॉकेज है, इस ब्लॉकेज को अलसी का तेल जो है ब्लॉक कर देता है, मतलब आई मीन उसको ब्रेक कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है। और अलसी का जो तेल होता है वो उसको ब्रेक कर देता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, और इसके साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज की भी हमें जरूरत होती है ताकि हमारी जो वेल्स हैं वो ओपन हो जाए। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, मैंने आपको नसों के ब्लॉकेज के बारे में बताया जिसे एंजाइना बोलते हैं। नेक्स्ट है हार्ट अटैक के बारे में मैंने आपको बताया, एक आपको एंजियोप्लास्टी के बारे में बताया जिसमें छल्ला या बलून डाल करके उसको ओपन कर दिया जाता है। लेकिन नेचुरली अगर हम आप देखे जाएं तो इन सब की अगर हम दिक्कत हमें झेलनी नहीं पड़ेगी अगर हम एक्सरसाइज करें और अपने खान पान पर ध्यान रखें। हम जो ऑयल खाते हैं इसमें एक पाम ऑयल है। इंडिया जो है एक एक्सेप्टर है, यानी विदेशों से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है पाम ऑयल। इस पाम ऑयल को क्या किया जाता है, जितने हमारे रिफाइंड ऑयल हैं, हमारे जो सोयाबीन रिफाइंड है या सरसों का तेल है, इन चीजों में इसको डाल दिया जाता है। इन चीजों को इसमें डालने के बाद होता ये है कि ये हमारी नसों में जाकर के जमना शुरू कर देता है और हमें हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ये लगभग 20 ईयर की एज के बाद ये ब्लॉकेज होना शुरू होता है और हर 5 साल में 10% ब्लॉकेज बढ़ जाती है, 10% ब्लॉकेज बढ़ जाती है और 80% पे जाकर के इंसान को ये पता चलता है कि मेरे को हार्ट का पेशेंट हूँ। अब मुझे एक बात बताइए कि ऐसी कंडीशन में करना क्या चाहिए। हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें आयुर्वेदिक जो फूड है उसको लेना चाहिए, जो ग्रीनरी है उस तरह का फूड लेना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो मार्केट में नॉर्मल रिफाइंड आते हैं, नॉर्मल रिफाइंड्स को हम ना खाएं और अपनी सेहत का हम ध्यान रखें। धन्यवाद।